Welcome students to digital lecture of Subhash English School class 11th chemistry. In our previous video we have studied about law of conservation of mass. Today we shall continue our chapter. Students, question number 8. What is law of constant or fixed proportion? Explain with an example. Students, law of constant or fixed proportion. This law was given by Proust in 1797. This law states that a chemical compound is always made up of same elements combined together in the same proportion by weight, irrespective of its sources. Students, a chemical compound is always made up of the same element. कोई भी chemical compound जो same element से मिलकर बना है, combined together in the same proportion by weight, तो इसके जो constituents element है स्टूडेंट्स, ये हमेशा weight के according क्या होंगे स्टूडेंट्स, same proportion में combined होते हैं, irrespective of its sources, चाहे इसको किसी भी source से collect किया गया। मेरी बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय वेट इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्सेस। कोई भी केमिकल कंपाउंड जो सेम एलिमेंट से मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स, इसमें इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ये वेट के अकॉर्डिंग जो होते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा क्या रहते हैं, सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्सेस, चाहे इसको किसी भी सोर्स से कलेक्ट किया गया हो। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स कि वाटर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स और कंट्रीज always contain hydrogen and oxygen, same element combined together in the fixed ratio 1:8 by weight. This ratio has been fixed by nature and cannot be changed. स्टूडेंट्स हमने लिया फॉर एग्जांपल कि वाटर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स और कंट्रीज, वाटर को हम किसी भी सोर्स या किसी भी कंट्रीज से कलेक्ट करें स्टूडेंट्स, ठीक है, always contain hydrogen and oxygen, same element combined together in the fixed ratio 1:8 by weight. तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे, और इनमें जो कंबाइन होंगे तो फिक्स्ड रेशियो जो रहेगा स्टूडेंट्स, ये किस रेशियो में कंबाइन होंगे, 1:8 के रेशियो में। ठीक है, जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स के चाहे हमने इंडिया से वाटर लिया, चाहे अमेरिका से लिया, चाहे चाइना से लिया, कहीं से भी हम वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, फार्मूला वही H2O है। हाइड्रोजन का मास 1 है स्टूडेंट्स और ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन 2 है तो 2:16। अब यहाँ हम देखेंगे 2:16 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 1:8। अब अगर वाटर को हम किसी भी कंट्री से कलेक्ट करें, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 1:8 रहेगा। 1:8 रहेगा मतलब कि इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट है इसका रेशियो क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ओके, तो याद रखिएगा दिस रेशियो हैज बीन फिक्स्ड बाय नेचर एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के कोई भी केमिकल कंपाउंड हम किसी भी सोर्स से या किसी भी कंट्री से हम कलेक्ट करें जो सेम एलिमेंट से मिलकर बना है, तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट होंगे ये हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, चाहे इसको किसी भी सोर्स से किसी भी कंट्री से कलेक्ट किया जाए। ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय वेट इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, what is the law of multiple proportion, explain with example. Students, law of multiple proportion, this law was stated by Dalton in 1803. ये लॉ किसने दिया था स्टूडेंट्स, डाल्टन ने, कब, 1803 में, एंड वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय बर्जिलियस एंड स्ट्रास। इसको फिर आगे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है स्टूडेंट्स बर्जिलियस एंड स्ट्रास ने। इट स्टेट्स दैट when two elements combine with each other to form two or more compounds, when two elements combine with each other to form two or more compounds, two element combined होकर स्टूडेंट्स two or more compounds form करते हैं, the masses of one of the element which combine with a fixed mass of the other bear a simple whole number ratio to each other. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जब टू एलिमेंट्स कंबाइन होकर टू और मोर कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो द masses of one of the element which combined with a fixed mass of the other bear a simple whole number ratio to each other. तो वन एलिमेंट के जो डिफरेंट मास हैं अदर एलिमेंट के फिक्स्ड मास से क्या होता है स्टूडेंट्स, कंबाइन होंगे, और कंबाइन होंगे स्टूडेंट्स तो इनमें हमेशा क्या रहेगा, एक सिंपल
मल्टीपल प्रोपोर्शन रहेगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने लिया व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। जैसे हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स जनरली कि C+O2, हमने कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हुए एंड देन टू कंपाउंड फॉर्म किए CO एंड CO2। अब हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स के टू एलिमेंट कंबाइन होकर के टू कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन के फिक्स मास है स्टूडेंट्स 12 ग्राम। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन फर्स्ट कंपाउंड में 1 ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और सेकंड में 2 ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, CO एंड CO2। तो ऑक्सीजन के फर्स्ट कंपाउंड में मास क्या है 16 और सेकंड कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास क्या होगा स्टूडेंट्स 32। तो कुल मिलाकर के दोनों में हम जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मास रेशियो जो आ रहा है ये सिंपल प्रोपोर्शन में क्या रहेगा, तो हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट में 16 है और 16 2 जा 32। तो कुल मिला के ये क्या रहेगा, सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन में रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया है स्टूडेंट्स के नाइट्रोजन फॉर्म 5 ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड्स फॉर्म करता है स्टूडेंट्स। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स में, देखिएगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में फर्स्ट हमने लिया नाइट्रस ऑक्साइड N2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3 एंड नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 एंड नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, 5 कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय वेट, अब इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स के नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का वेट के अकॉर्डिंग रेशियो क्या रहेगा। तो फर्स्ट कंपाउंड में हम देखते हैं नाइट्रोजन का वेट कितना होता है स्टूडेंट्स 14, तो 2 नाइट्रोजन है तो 28, इसके रेशियो में 1 ऑक्सीजन है तो 16। ओके, सेकंड कंपाउंड में हम देखेंगे स्टूडेंट्स नाइट्रोजन 1 है तो 14 एंड ऑक्सीजन 1 है तो 16। थर्ड N2O3 में हम देखेंगे नाइट्रोजन 2 है तो कितना होगा 14 2 जा 28 एंड ऑक्सीजन 3 है तो 16 3 जा 48। नेक्स्ट में हम देखेंगे N2O4, नाइट्रोजन 2 है तो 28 और ऑक्सीजन 4 है तो 16 4 जा 64। ठीक है, एंड नेक्स्ट कंपाउंड में हम ले रहे हैं N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन 2 है स्टूडेंट्स, मास कितना होगा 14 2 जा 28 एंड इसके रेशियो में ऑक्सीजन कितना होगा स्टूडेंट्स 5 एंड ऑक्सीजन अगर 5 है तो 16 5 जा कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 80। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के अब इनमें जो मास रेशियो हम ले रहे हैं कि नाइट्रोजन का हम फिक्स मास ले लें, नाइट्रोजन का फिक्स मास ले मींस जहां जहां नाइट्रोजन 2 आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इनमें से हम अगर 1 नाइट्रोजन ले तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जहां पर भी 28 इसको हम इसका हाफ कर देते हैं, तो 28 का हाफ 14, तो 16 का हाफ कितना होगा 8। इसमें हम देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन भी 1 ऑक्सीजन भी 1 है तो इसका मास रेशियो हमने सेम रहने दिया 14 रेशियो 16। नेक्स्ट N2O3 में नाइट्रोजन 2 है तो इसको हाफ करेंगे तो 28 का हाफ 14 एंड 48 का हाफ 24। ठीक है, N2O4 में नाइट्रोजन 2 है तो इसका भी हाफ करेंगे स्टूडेंट्स, 28 का हाफ 14 एंड 64 का हाफ क्या होगा स्टूडेंट्स 32। और N2O5 में नाइट्रोजन 2 है स्टूडेंट्स तो इसका भी हाफ करेंगे तो 28 का हाफ कितना होगा स्टूडेंट्स 14 एंड ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट्स 5। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो इसका मास हो रहा है स्टूडेंट्स 80, इसका भी हम हाफ करेंगे कितना होगा 40। तो यहां पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के नाइट्रोजन के मास सभी कंपाउंड में फिक्स हैं जो कितना होगा स्टूडेंट्स 14। अब इससे ऑक्सीजन के डिफरेंट मास 8 16 24 32 40 कंबाइन हो रहे हैं और ये जो मास कंबाइन होंगे स्टूडेंट्स तो ये सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन में रहेंगे। हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स 16 मतलब ये जो हम ले रहे हैं 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40। तो कुल मिलाकर के हमारा कहने का मींस क्या हुआ स्टूडेंट्स के व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, कि टू एलिमेंट्स कंबाइन होकर के टू और मोर कंपाउंड फॉर्म करते हैं, द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट कंबाइंड विद ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर। तो वन एलिमेंट के डिफरेंट मास अदर एलिमेंट्स के फिक्स्ड मास से क्या होता है स्टूडेंट्स कंबाइन होंगे और कंबाइन होंगे स्टूडेंट्स तो ये कैसे रहेंगे स्टूडेंट्स सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन में रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा इन दिस एग्जांपल डिफरेंट वेट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद द फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है 28 ग्राम इज इन द रेशियो 8 रेशियो 16 रेशियो 24 रेशियो 32 रेशियो 40। मींस सिंपलेस्ट रेशियो हम क्या ले रहे हैं 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 विच इज ए सिंपल रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, what is law of reciprocal proportion or law of equivalent proportion? Explain with an example. Students, law of reciprocal proportion. Okay, this law was put forward by Richter in 1792. It states that
weight of two elements say A and B which separately combine with the fixed weight of a third element C. Students, weight of two elements A and B which separately combine with the fixed weight of a third element C, कि टू एलिमेंट ए और बी थर्ड एलिमेंट सी के फिक्स्ड वेट से क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कंबाइन होते हैं. तो आर आइदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द वेट ऑफ ए एंड बी इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर. ठीक है, अब यदि ए और बी अगर आपस में कंबाइन होंगे तो इनका जो वेट होगा स्टूडेंट्स ये या तो वही रहेगा जिसमें वो सी से कंबाइन हुए थे, या इसका सिंपल मल्टीपल होगा. ओके, दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल. इसको हम और बेटर क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट्स फॉलोइंग एग्जांपल से. जैसे हमने लिया, कंसीडर थ्री एलिमेंट कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड विद a definite mass of hydrogen in the ratio given below. अब स्टूडेंट्स देखिएगा, यहां पर हम ले रहे हैं कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन के फिक्स्ड वेट से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कंबाइंड हो रहे हैं. अब कार्बन अगर हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा स्टूडेंट्स तो क्या फॉर्म करेगा, CH4. ठीक है, अब CH4 में 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन रेशियो कार्बन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मास रेशियो. 4 हाइड्रोजन है तो 4, इसके रेशियो में कार्बन 1 है तो 1 कार्बन का कितना होगा स्टूडेंट्स, 12. ठीक है, एंड इन वाटर, अगर हम वाटर लिया है कि अब हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा, क्या फॉर्म कर रहा है, H2O. इसमें हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन हम ले लें स्टूडेंट्स, तो अब 2 हाइड्रोजन है तो कितना रहेगा 2, और ऑक्सीजन 1 है, 1 ऑक्सीजन का कितना होगा स्टूडेंट्स, मास 16. अब यहां पर हम हाइड्रोजन का फिक्स मास ले रहे हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन कितने चाहिए हमें, 4. अब 4 चाहिए तो यहां पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, डबल, तो 2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, एंड 16 है तो क्या होगा स्टूडेंट्स 32, H2O. ठीक है, अब ये जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स में हमें दिखाई दे रहा है कि H2 प्लस O2 कंबाइन होकर 2H2 फॉर्म करेंगे. 2H2 फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो हम ले रहे हैं ये क्या जा रहा है स्टूडेंट्स, कि हाइड्रोजन का फिक्स मास हम 4 ग्राम ले रहे हैं. अब इससे हमने कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो कार्बन हाइड्रोजन कंबाइंड हुए तो 4:12, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड हुए तो 4:32. मतलब कार्बन का 12 ग्राम मास हाइड्रोजन के 4 ग्राम मास से कंबाइन हो रहा, और वाटर में ऑक्सीजन का 32 ग्राम मास हाइड्रोजन के 4 ग्राम मास से कंबाइन हो रहा. अब अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो तो हमने लिया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड विथ ईच अदर देन देयर रेशियो शुड बी 12:32 और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ इट. अब अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो इनका मास रेशियो वही रहेगा या इसका सिंपल मल्टीपल रहेगा. तो जैसे हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, CO2. अब CO2 फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि कार्बन का मास कितना है, कार्बन 1 है तो 12, एंड ऑक्सीजन 2 है तो 16 2 जा 32. तो यहां पर हम देख लें कि इनमें भी कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का 32 आ रहा है, और जब CO2 फॉर्म होगा तो भी मास वही रहेगा स्टूडेंट्स, 12:32. ओके, ये होता है स्टूडेंट्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन. ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11. Students, what is Gay-Lussac law of gaseous volume? Students, Gay-Lussac law of gaseous volume. This law was given by Gay-Lussac in 1808. This law states that when gases react together, then they do so in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volumes of the gaseous products, provided all measurements were made under similar condition of temperature and pressure. Students, हमने क्या कहा, when gases react together then they do so in volumes which bear a simple ratio to one another. मतलब गैसें अगर आपस में रिएक्ट होती स्टूडेंट्स तो इनके वॉल्यूम में क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है. ठीक है, एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट, और अगर बनने वाला प्रोडक्ट भी गैस है स्टूडेंट्स तो इसका जो वॉल्यूम होगा स्टूडेंट्स ये भी रिएक्टेंट के साथ क्या रहेगा, सिंपलेस्ट रेशियो में रहेगा. provided all measurement were made under similar condition of temperature and pressure, जबकि all measurement जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स ये similar condition of temperature and pressure पर किया जाए. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स के H2 plus Cl2 टू फॉर्म ट्वाइस HCl. अब हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट होकर HCl फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी गैस है क्लोरीन भी गैस है, टू फॉर्म HCl तो HCl भी क्या है स्टूडेंट्स, गैस है. अब हम देखें स्टूडेंट्स के हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, 1 वॉल्यूम, और क्लोरीन Cl2 भी 1 मोलिकुलर है मतलब 1 वॉल्यूम. ठीक है, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के 1 वॉल्यूम है और ये आपस में कंबाइन होकर HCl फॉर्म कर रहे हैं, तो HCl के कितने वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, 2 वॉल्यूम. तो इसमें जो वॉल्यूम रेशियो आ रहा है स्टूडेंट्स ये कितना आ रहा है, 1:1:2, जो सिंपलेस्ट रेशियो रहेगा. ओके, एंड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन इज सिंपल रेशियो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 1:1:2.
सेकंड एक और एग्जांपल हमने लिया स्टूडेंट्स N2 + 3H2 टू फॉर्म ट्वाइस NH3 के नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं। नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम है, हाइड्रोजन 3 ले रहे हैं, मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स 3 वॉल्यूम होगा। और NH3 कितना ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, मींस अमोनिया का वॉल्यूम कितना ले रहे हैं स्टूडेंट्स 2 वॉल्यूम। तो सिंपल रेशियो क्या रहेगा स्टूडेंट्स 1:3:2। simplest ratio क्या रहा है स्टूडेंट्स 1:3:2। hence above example illustrate law of gaseous volume। ओके स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान रहेगी, लॉ ऑफ गैलुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ठीक है, कि when gases react together then they do so in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volumes of the gaseous products provided all measurement were made under सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि जब गैसें आपस में रिएक्ट होती है तो इनके वॉल्यूम में क्या होता है स्टूडेंट सिंपलेस्ट रेशियो होता है, और अगर इनसे बनने वाला प्रोडक्ट भी गैस होती है भी रिएक्टेंट के साथ सिंपलेस्ट रेशियो में ही रहेगा, जबकि ऑल मेजरमेंट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।